हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझको आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, हम लोग बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पेपर्स में आए हुए प्रश्न कर रहे हैं ना। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैं जो प्रश्न पेपर्स में आए हुए हैं वही प्रश्न करा रहा हूँ और अच्छे लेवल का ही प्रश्न हम लोग कर रहे हैं रोज़ाना, है ना। और मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में पेपर होने की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि ट्वीट जो है बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि अब देखिए कि तीसरे लहर का इंतज़ार मत करिए, जल्दी से पेपर कराइए। तो हो सकता है जल्दी पेपर हो जाएं, है ना। तो उसके लिए हमको तैयार रहना है। और इसी के लिए कुछ पंक्तियाँ बोलूँगा मैं आपके लिए कि हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, होगी उसी की विजय निश्चित, जिसका है संघर्ष जारी। तो इसको याद रखिएगा और संघर्ष करते रहिए दोस्तों। चलते हैं हिंदी के आज के प्रश्न सेट पर। और दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जैसा जैसा कि पिछले सेट में मैंने किया था, आधे घंटे के अंदर सब कुछ समाप्त किया था, है ना। सब कुछ समाप्त कर दिया था। इस बार भी मैं सोच रहा हूँ कि लगभग आधा घंटा के अंदर अंदर 35 प्रश्न हम लोग ख़त्म कर लेंगे। और जो भी अच्छी बातें बतानी होंगी वो तो मैं बताऊंगा ही, है ना। लेकिन बहुत सारी बातें मैं समझा चुका हूँ आपको, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, तो एक अच्छा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है वह किस में आएगी ना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, पूर्वी हिंदी में आता है। आप अगर देखें, भारत के मैप को देखें, तो हमारा तो छत्तीसगढ़ थोड़ा सा आपके दक्षिण में आ जाता है। लेकिन अगर एक बीचों बीच काट दें हम लोग भारत को, है ना, तो एक तरफ आपका पश्चिम होगा, है ना, जो कि राजस्थान एरिया है। और इधर आप देखें तो जैसे उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़ तरफ, तो ये तरफ पूर्वी तरफ आ जाएगा, है ना। ये तरफ क्या कहलाएगा, आपका पूर्वी कहलाएगा। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि पूर्वी हिंदी से अपना क्या है, पूर्वी हिंदी में आप वर्गीकृत कर सकते हैं किसको, छत्तीसगढ़ी बोली को। ठीक है दोस्तों। तो इसमें बोला भी गया है कि बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो कौन सी है, पूर्वी हिंदी है। ठीक है। तो बहुत बार बोल दिया मैंने आपके लिए, याद हो गया होगा आपको कि छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी है। तो चलिए चलते हैं। और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं आपके अशुद्ध रूप में दिए गए हैं, है ना। कुछ मतलब 4 दिए गए हैं, उसमें से 3 अशुद्ध हैं और एक अशुद्ध मिलेगा आपको। इसी को वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो है शब्द चुनिए बोलते हैं, है ना, कई बार। और इसमें कुछ अलग ही भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन चुनना हमको शुद्ध रूप ही है ना। तो चलते हैं। और निर्लिप्त लिखा हुआ है, 4 प्रकार से लिखा हुआ है। और बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि निर्लिप्त सी के हिसाब से लिखा जाता है ना, सी के जैसे लिखा जाता है। अब देखिए, अगर हम लोग दूसरे ऑप्शन को अब दूसरा मेरे इस जो प्रश्न है ना, सीरीज़ है, तो प्रश्न सेट के तीसरे प्रश्न में, है ना। और ऐसे प्रश्नों के दूसरे प्रश्न पर अगर अपन देखें तो इच्छा द्रुम दिया हुआ है। और इच्छा द्रुम को दोस्तों कैसे लिखा जाता है, देखिए तीनों चारों ऑप्शन में से अगर अपन पढ़े भी तो इच्छा द्रुम लिखा है इसमें, एक में इच्छा द्रम लिख दिया है, एक में इच्छा द्रुम लिखा है और एक में लिखा है इच्छा दाम। तो है ना, इच्छा दम। तो इच्छा द्रुम जो है सी ऑप्शन में लिखा दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, है ना। तो इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं थी, ये तो आप सही कर ही ले जाएंगे। अब देखिए द्विरुक्ति जो लिखा हुआ है, तो द्विरुक्ति कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और 2-3 प्रकार से आपको लिख कर दिया हुआ है। तो दोस्तों, वास्तव में द्विरुक्ति नहीं होता है। देखिए बी ऑप्शन आप लोग अक्सर करके लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें द्वि होना चाहिए ना। तो द्वि नहीं है वहाँ पर, है ना, द्विरुक्ति लिखा हुआ है। और इसमें आप भ्रमित हो सकते थे, और ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी। आप लोग याद रखिएगा, उक्ति से बना हुआ है द्विरुक्ति, है ना, द्विधन रुक, है ना, समझ रहे हैं दोस्तों। तो द्वि जो है 2 बोल रहा है, 2, है ना, 2। और उक्ति में क्या होता है, जो है ता में जो मात्रा लगी होती है वो छोटी ई की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं आगे। और 5वां जो प्रश्न है विस्मृति। अच्छा, इसमें बताने लायक क्या है दोस्तों, डी ऑप्शन, है ना।
जो प्रैक्टिस कर रहा होगा तो स्मृति तो बिल्कुल उनको पता ही होगा कैसे लिखते हैं। अब जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसके लिए तो दिक्कत है दोस्तों, है ना। इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर अपन देखें वर्तनी वाले में, तो शुद्ध वर्तनी अगर चुनना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए पढ़ने लिखने की। तो आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए, और जगत प्राण दिया हुआ है, तो एक जो शब्द है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और बहुत सही दिखाई दे रहा है। जगत प्राण भी जो है बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है और बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ऐसा बोलना गलत है ना। मैं इसीलिए बोल रहा था क्योंकि आपको भ्रमित करना चाह रहा था। जगत प्राण देखिए पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि जगत प्राण जो है सही है, लेकिन जो है जगत जो शब्द होता है उसमें हलंत रहता है। जगत जो शब्द होता है ना दोस्तों, जग अगर मैं लिख दूं जगत धन नाथ होता है ना, तो इस ता में तो हलंत होता है ना, आपको पता है ना। तो इसी बात को तो याद रखना है कि इसमें हलंत रहता है। और जब हलंत रहता है अगर प्राण से भी जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, आधा ता आ जाएगा ना। तो यही तो बात है, इसी को तो याद रखना है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जगत प्राण ऐसा लिखा जाएगा। अच्छा चले आगे। और भगवत गीता देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका संधि विच्छेद करके आपको बताना है। और भगवत ता जो है ता था दा, है ना, तीसरे जो पहला अक्षर है तीसरे अक्षर में बदल जाता है व्यंजन संधि में। आपको ये अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, है ना। तो ता जो है दा में बदल जाएगा, है ना, और इसीलिए भगवत धन गीता हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, अगला जो प्रश्न है उसको बताइए। ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है और महत्वपूर्ण है ना। इसमें क्या है, दो संधियों में आप लोग धोखा खा सकते हैं। देखिए पहले तो इसमें तो संधि विच्छेद पूछ लिया है तो आपको थोड़ा सा तकलीफ नहीं है। और इसी में अगर आपसे पूछ लेता कि कौन सा संधि है और उसमें गुण संधि दिया रहता तो आपको तो लगता कि ये तो गुण ही संधि है ना। क्योंकि गुण संधि में भी ऐसा ही होता है ना। स्वर संधि का एक प्रकार है गुण संधि, और आपको मैंने बताया था कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, है ना। तो दोस्तों अगर गुण संधि होता तो 100% आप लोग, बहुत सारे बच्चे जो है ना गुण संधि लगाते हैं। जिनको अच्छे से ज्ञान नहीं होता है ना वो डायरेक्ट गुण संधि लगाते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ विसर्ग में भी, है ना, ऐसा होता है, विसर्ग संधि में भी ऐसा होता है। और विसर्ग संधि का नाम लेते ही आप लोग समझ जाइए कि मनः धन रम होगा, है ना। और इसी प्रकार से देखिए नाम वाला बहुत सारा जो शब्द होते हैं, मनोरथ है ना। इसमें आपको देखिए एक तो पहले पंक्ति दे दी गई है कि भाई बड़े बड़ाई ना करे, है ना, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। अब ये देखिए अब आपको डायरेक्ट वो खींच कर अंदर ले आ गया, है ना, अंदर लेकर आ रहा है कि भाई विशेषण है कि संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। तो बताइए आपके हिसाब से क्या है दोस्तों। तो मैं बताऊं दोस्तों, बड़े जो होता है ये बड़े ना बोले बोल, बड़े मतलब बोल की जो है क्या है विशेषता बता रहा है कि बड़े बोल, है ना। तो बड़े बड़ाई ना करे, तो विशेषण, ठीक है, विशेषण है और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। यह काम मैं आप कर लूँगा, तो पंक्तियों में आप है। तो सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है आपको। सर्वनाम के मैंने बताए थे 6 प्रकार होते हैं। मैंने ऊपर वाला आपको बताया था सर्वनाम में जो सर्वनाम में जो चुनरी लगी है ऊपर, है ना, उसको आप 6 बना लीजिएगा। तो उससे आप लोग को याद रहेगा सर्वनाम में ये जो है सर्व जो लगा हुआ रहता है इधर, है ना, इसको 6 बना लीजिए ऐसा, है ना। और 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार होते हैं, ऐसा आप लोगों को याद रखना है। डायरेक्ट ऐसा प्रश्न भी पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। तो सर्वनाम जो है दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। पहली बात तो। अब दूसरी बात ये कि मैं आप कर लूँगा, इसमें मतलब आप जो शब्द है ना वो जो है अपने आप के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और ऐसा कब होता है, ऐसा निजवाचक सर्वनाम में होता है। तो लगा दीजिए बी ऑप्शन और लगा देते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और मैं बता दूं आप शब्द देखिए सामने वाले के लिए भी प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना, कि आप ऐसा मत करिए, है ना। तो मतलब ये क्या है, मध्यम पुरुष में आ जाता है ना। मध्यम पुरुष देखिए जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसमें जो है ये जो है मध्यम पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष में अक्सर करके।
अक्सर करके हम लोग मध्यम पुरुष में प्रयोग करते हैं इसका, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और चलिए आगे चलते हैं। और अपने आप के लिए जब प्रयोग किया जाए आप शब्द का प्रयोग, तब वो निजवाचक सर्वनाम में आ जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को इस प्रश्न से याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो चलो ऑप्शन काटते हैं। ऋतु चलो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ऋतु, तो चलिए देखते हैं, आगे देख लेते हैं। तो पंडित, तो पंडित तो ये बिल्कुल आपका पुल्लिंग है दोस्तों, है ना, पुल्लिंग है। हंस, हंस जो है, हंस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। आचार्य, आचार्य तो पुल्लिंग के लिए होता है ना, आचार्य। और हंस, हंस चले अपनी चाल। तो बताइए दोस्तों, हंस बहुत अच्छा उड़ता है, अच्छा उड़ती है, ऐसा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि विशेषण का प्रयोग करके देख सकते हैं आप, तो है ना, विशेषण का प्रयोग करके देख सकते हैं। एक तो आप तो, और एक तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ऋतु है ना, तो ऋतु आई, ऋतु आया नहीं बोलेंगे, है ना, ऋतु आया ऐसा नहीं बोलते हैं, ऋतु आई, ठीक है। तो मतलब क्रिया से भी पता चल जाता है अच्छी ऋतु, है ना, अच्छा ऋतु है, अच्छा ऋतु है बोल कर देखिए, और अच्छी ऋतु है ना। तो आपको समझ में आएगा कि विशेषण हम लोग जब हम लोग लगा रहे हैं अच्छी, तो जो स्त्रीलिंग वाला है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुइटेबल लग रहा है ना। ऐसा ही पता करते हैं ना। पहले मैं समझाता हूँ, मेरा काम है दोस्तों शिद्दत से समझाना, है ना। अब जिनको ज़्यादा टाइम लगता है यार, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, समझाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को देखिए, नए जो आए हैं, है ना, जो अभी नए नए पढ़ रहे होंगे, वो लोग पढ़े नहीं है ना, तो उनको समझाना ज़रूरी है। और जो पुराने हैं वो तो जानते हैं कि अच्छी का प्रयोग करना है ना। विशेषण का कोई भी प्रयोग कर ले या क्रिया का कोई भी प्रयोग कर ले तो पता चल जाता है। तो सबके लिए देखिए टीचर के हिसाब से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबके लिए बताना पड़ता है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको बताइएगा। पर्यायवाची पूछा गया है ना। वास्तव में इसमें क्या बताना है, पर्यायवाची। और दोनों शब्द जो दिए हुए हैं वो दोनों पर्यायवाची होने चाहिए। एक भी गलत हो गया तो आपका गलत हो जाएगा। तो अम्बुज, अम्बुज का तो मैंने आपको बताया था। देखिए अम्बुज क्या होता है, अम्बु जो है एक्चुअली जल का जो है पर्यायवाची है, उसमें जा लगा देंगे तो जो जल में जन्म लेने वाला, जैसे कि कमल है ना, तो कमल हो जाता है, मैंने आपको बताया था। तो जितने भी जल के पर्यायवाची हैं उनमें जा लगा दीजिए तो कमल का आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मैंने बताया था आपको एक प्रैक्टिस सेट में, है ना। एक नहीं मैं बल्कि 2-3 प्रैक्टिस सेट में शायद बताया हूँ, तो आपको याद होगा। तो जल से देखिए जलज बन गया है, और कमल तो होता ही है कमल का। तो देखिए जिसको याद होगा ना वो तुरंत बना सकता है, लेकिन मुझको समझाना इसलिए पड़ता है ताकि बहुत समय तक आपको याद रहे, है ना। अच्छा, खल जो है, खल मतलब दोस्तों एक तो नीच व्यक्ति होता है, दुर्जन होता है ना, तो दोनों होता है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें दोनों हैं तो लगा दीजिए भी ऑप्शन, ठीक है। अब तृण है ना, तो तृण के बारे में आपने सुना होगा कि एक बहुत अच्छी पंक्ति है जो मुझको याद आ रही थी। चलिए छोड़िए, है ना, पंक्ति सुनाने में टाइम लग जाएगा। तृण का मतलब होता है तिनका, है ना। और तिनका को ही क्या बोलते हो आप लोग, घास भी तो बोलते हैं। तो लगा दें, सी ऑप्शन लगा देते हैं। अच्छा, क्षुद्र ग्रह आपने नाम सुना होगा, क्षुद्र ग्रह, और उसी के ऊपर प्रश्न है इस बार की क्षुद्र का पर्यायवाची क्या होगा, चलिए बताइए। तो क्षुद्र दोस्तों एक्चुअली अल्प जो होता है थोड़ा सा, उसको क्षुद्र कह देते हैं, मामूली को क्षुद्र कह देते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, उग्र जो होता है उसको प्रचंड बोलते हैं, उत्कट बोलते हैं। तो कौन सा सही है, बी सही है, ठीक है। अब पर्यायवाची में तो डायरेक्ट बताना होता है ना, जिसमें थोड़ा सा ट्रिक बताना रहता है वो तो मैं बता ही देता हूँ आपको। तो इसमें तो याद ही रखना है डायरेक्ट कि भाई उग्र मतलब क्या होता है, प्रचंड होता है, उत्कट होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन ऐसे देता है ना कि आपको फंसा सकता है। देखिए तीव्र भी लगता है, कई लोगों को लगता है कि उग्र मतलब तीव्र, शीघ्र, ऐसा टाइप का, है ना। तो वो मत समझ लीजिएगा वैसा, है ना, और गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। और अगर होंगे कठिन तब तो फिर बहुत सारे लोगों से नहीं बन पाएगा।
जो अच्छे से पढ़ा होगा पर्यायवाची उसी से बनेगा। चलिए जैसे कि अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए बिल्कुल नया प्रश्न दे दिया, तो अब इसमें देखिए जो पढ़ा होगा वही बना पाएगा। मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको कि बटोही मतलब होता है पथिक या राहगीर, ठीक है। पथी है ना, पथिक को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, राहगीर बोलते हैं। तो 23 का सी लगा दीजिए। और चलिए विरध, एक शब्द बढ़िया शब्द आया है आपके लिए, विरध। अब बताइए किस किस को पता है पर्यायवाची, है ना। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं बिल्कुल अलग, बिल्कुल नए, तब वहाँ पर आपके जो है बुद्धि कौशल का परीक्षण होता है ना। तो ये विरध मतलब होता है यश, ख्याति, ठीक है, ख्याति। और ये शब्द यादू जो इतना फेमस शब्द है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, इसको तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अंदर हो जाता है ना, बात वही है कि ये थोड़ा सा अंदर, कहने का मतलब है जैसे हम लोग कमल का पढ़ रहे हैं बहुत सारा पर्यायवाची, तो उसमें सब बहुत सारे याद रखे हैं। अब अचानक से कोई उसमें से उठा के दे देता है, जैसे कि इंदिवर दे दिया। इंदिवर, इंदिवर मतलब क्या होता है, इंदिवर मतलब कमल होता है ना। ये पढ़ा भी होगा शायद आपने, है ना। लेकिन ये क्या होता है कि बहुत सारे जब पढ़े रहते हैं ना कमल से, तो एक आध दो ऐसा रहता है जो आपको भूल जाया रहता है, और उसी को दे देता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो वही बात हो गई है यहाँ पर। अब और अगर मैं आपको बताऊँ यातु मतलब दोस्तों, तो यातु इतना आसान शब्द है, आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आसान भी लग रहा होगा। यादू का मतलब राक्षस होता है, ठीक है। कभी पर्यायवाची में जाकर देखिएगा, पढ़िएगा, और या राक्षस का जब आप लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे, तो अगर अच्छी बुक होगी आपके पास, है ना, कई बुक्स होते हैं जिसमें नहीं भी दिए होते हैं, मगर अगर आपके पास अच्छी बुक होगी तो उसमें यातु जरूर दिया होगा। और यातु मतलब राक्षस होता है, और राक्षस को ही निशाचर भी बोलते हैं, रजनीचर भी बोलते हैं। तो समझ रहे हैं बात को, तो यही बात है। तो यातु मतलब राक्षस होता है। अब विभू, ये देखिए विभू जो है बहुत बढ़िया शब्द है आपके लिए। विभू शब्द आपने अगर कभी पढ़ा है तो बताइए। तो नया शब्द है, नई बातें बिल्कुल सीखने को मिलेगी आपको, बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस सेट में लगे रहिए। और अचानक कोई भी प्रश्न अचानक ही पूछा जाता है ना, ज़्यादा डबलिंग भी नहीं करता है CGPSC, CG व्यापम जो है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। वो बल्कि अगले अगले जो है मतलब अन्य जो राज्यों के पेपर्स हैं वहाँ से बल्कि प्रश्न को कॉपी कर सकता है ना, लेकिन अपने प्रश्नों को बहुत कम कॉपी करता है जो व्यापम है ना, और जो CGPSC है। तो इसीलिए मैं देखिए अलग अलग प्रकार के प्रश्न पत्रों से प्रश्न करा रहा हूँ, ताकि अगर कहीं से उठाना चाहे प्रश्न तो आपके फंस जाए प्रश्न, है ना, तो ये फायदा आपको होगा। चलिए विभू देखते हैं। विभू का मतलब होता है सर्वव्यापक, और सर्वव्यापक देखिए दोस्तों नित्य को बोलते हैं, है ना, जो नित्य है सर्वव्यापक है उसी को क्या बोलते हैं, विभू। चलिए अगला प्रश्न आपके, देखिए पूरा प्रश्न पढ़ूंगा तब भी एक ही मतलब है, और डायरेक्ट बता दूं आपको कि समनार्थी पूछ रहा है तब भी एक ही बात है। तो चलिए कमल का समनार्थी बताइए। अब देखते हैं आपको कितना कमल का पता है। परिजात, रजनी, विभावरी, भामिनी। तो बताइए दोस्तों, आपको कौन सा लगता है। परिजात तो दूसरे फूल का नाम है ना, विभावरी तो आपको बताया था रात्रि का होता है, रात का होता है, इसी का मतलब रजनी होता है, इसी का मतलब सरवरी होता है, यामा होता है, त्रियामा होता है, ये सब बताया था ना मैंने। तो ये सब क्या है, प्रैक्टिस में मैं बताते रहता हूँ आपको, है ना, भले समय लग जाए लेकिन बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भामिनी लगा देंगे, है ना, बहुत सारे लोग भामिनी और परिजात में कन्फ्यूज़ होंगे, है ना। और मैं अगर आपको बताऊँ दोस्तों, तो भामिनी जो है बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है, परिजात होता है। और इसमें कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं बच्चे क्योंकि परिजात जो है किसी और फूल का भी नाम है, पता है ना आपको। एक फूल होता है परिजात जो रात को फूलता है, और है ना सवेरे सवेरे वो अपने आप झड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको परिजात कहते हैं, क्योंकि सवेरे होते होते उसको कोई देख नहीं पाता है, और रात को ही वो गायब हो जाती है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में गिर जाता है बोलते हैं उसको, है ना। तो ऐसी बात है। और कमल को ही परिजात भी कहते हैं। कमल का एक पर्यायवाची क्या है, परिजात भी है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। मिल गया ना नया नया प्रश्न। परिजात शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो रहा होगा कि जो है कमल का पर्यायवाची परिजात भी होता है, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न आपके लिए एक चैलेंज जैसा है, क्योंकि कलानिधि मतलब क्या होता है आपको नहीं पता होगा। मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ,
बाकी बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बिल्कुल पता होगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको क्यों पता नहीं होगा। लेकिन चलिए बताइए कलानिधि मतलब क्या होता है। तो पहले तो कलानिधि का मतलब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, उसके बाद उसका अर्थ दिया हुआ है इसमें, डायरेक्ट तो उस चीज़ को नहीं दिया हुआ है, तो ये गड़बड़ की हुई है। और यही लेवल बढ़ा है ना, लेवल को बढ़ाना होता है तो यही करता है वो। जैसे कि कलानिधि मतलब आपका चंद्रमा होता है, चंद्रमा है ना, चंद्र होता है या चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा को और क्या बोलते हैं बताइए, है ना। चंद्र नहीं दिया है क्योंकि आप तो पकड़ लेंगे ना, तो इसीलिए वो क्या कर दिया, हाई लेवल कर दिया प्रश्न को, और दे दिया उसका अर्थ वाला दे दिया, एक उसका है ना, उसका अर्थ वाला एक दूसरा शब्द दे दिया। तो हिमांशु होता है ना चंद्र मतलब। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा आंसर है। तो आपका चलिए 28 का तो बी हो गया। अब तुंग का बताइए, तुंग मतलब क्या होता है। तुंग मतलब ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि बहुत समय लगाना, है ना। छत्तीसगढ़ी में तुंगना मतलब बहुत समय लगाना होता है। छत्तीसगढ़ी शब्द भी आते हैं आपके CGPSC में, है ना, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है वो शब्द, ठीक है। अच्छा चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और तुंग, एक गीत आपने सुना होगा, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, है ना। तो वो तुंग जो वहाँ का प्रयोग हुआ है ना, तुंग वहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वो जो है उन्नत है ना, उन्नत। तो ये बात है। और चले आगे। तो दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है, आगे सीखी प्रश्न पूछा है और बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए बताइए उत्तर, बहुत बहुत मज़ेदार प्रश्न है ये। शिखा युक्त, सीखी मतलब शिखा युक्त, एकदम आसान लग रहा है ना, गलत है ना। चलिए आगे बताइए। बुलबुल, बैल, मयूर। तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था शायद कि 100% बताया था कि सीखी मतलब होता है मयूर। मोर को ही बोलते हैं सीखी, या क्या बोलते हैं शिखंडी, या बोलते हैं केकी भी इन्हीं का नाम है ना, केकी भी इसी का नाम है। शिखंडी, सीखी, केकी। मिलिंद का समानार्थी बताइए दोस्तों, मिलिंद का। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट बताता हूँ। मिलिंद मतलब होता है मयूख। क्या होता है मयूख। अब मैं आप बोलेंगे कि मयूख मतलब क्या होता है सर, है ना। मयूख मतलब होता है आपका द्विरेफ। चलिए ये भी एकदम नया नया शब्द बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप अपडेट हो जाएं। द्विरेफ, है ना। और इसका मतलब, और आपके जानने योग्य बता दूं अगर, तो मधुप होता है, मधुप, 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 पा लगा रहता है, मधुप। अब बताइए, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मधुप मतलब तो भ्रमर होता है सर। हाँ भ्रमर होता है दोस्तों, हाँ भ्रमर होता है। मिलिंद मतलब भी क्या होता है, भ्रमर होता है, भौरा, ठीक है। मधुकर जिसको बोलते हैं, है ना, मधुकर भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो मधुप, मयूख, द्विरेफ, है ना। सिलीमुख भी बोलते हैं इसी को, सिलीमुख। सिलीमुख जो शब्द है वैसे ये जो है दोस्तों अनेकार्थी शब्द है। आपका तीर को भी सिलीमुख बोलते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ आपको ताकि याद रहे, है ना। वैसे तो मैं जल्दी ख़त्म करना चाह रहा हूँ वीडियो को, लेकिन देखिए बिना बताए ख़त्म कर दूँ ऐसा तो, है ना, इससे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रैक्टिस सेट में मैं कुछ कुछ बताते रहूँ तब तो आपको फ़ायदा है ना। तो थोड़ा समय लग सकता है दोस्तों, है ना, साथ दीजिएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और अब निर्देश दिए हुए हैं आपको 32 से 36 के लिए। और पूरा निर्देश पढ़ने से क्या फ़ायदा है मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। इसमें विलोमार्थी बताना है आपको, सही विलोमार्थी शब्द को चुनना है। चलिए दिवस का बताइए। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि दिवस जो होता है, दिवस का तो अर्थ आपको पता ही है, दिन, है ना। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि रात्रि का क्या होता है, विभावरी। और ये देखिए ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा उच्च लेवल का बना देता है, उसका अर्थ दे दिया है ना, रात्रि ना देकर, रात ना देकर विभावरी दे दिया है। तो जिसको पर्यायवाची पता होगा वही बना पाएगा। तो इस प्रकार से हाई लेवल का हो गया ना, तो ऐसे बनाया जाता है। और चलिए आगे चलते हैं। निर्मल, जो निर्मल है उसको पवित्र रहता है ना, ये तो पवित्र उसी का अर्थ हो गया, ये तो है ना, समानार्थी हो गया। निर्मल जो है शुद्ध, है ना, पवित्र, तो उसके समानार्थी जैसा हो गया। हाँ ये मलिन जो है सही लग रहा है ना, विलोम बताना है तो मलिन जो है बिल्कुल सही है ना, सी लगा दीजिए। और उद्यम, उद्यम उसको बोलते हैं जो एकदम अपने काम के प्रति एकदम सजग रहता है ना, उद्यमी बोलते हैं उसको, उद्यम बोलते हैं। तो अच्छा, उद्यम शब्द से ही उद्यमी बना हुआ है ना, इस बात को याद रखिएगा। जो एकदम कर्म के प्रति एकदम जो कर्मठ होते हैं जो, है ना, उनको क्या बोलते हैं, उद्यम,
तो तो दोस्तों उसका उल्टा क्या हो जाएगा? आलस्य, बी। अच्छा, महान, महान का भी मैंने बताया आपको कि उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए, महान मतलब बहुत जो है ना, महान है तो बड़ा है, मान के चलो, है ना, एक प्रकार से बड़ा है। और क्षुद्र मतलब होता है मामूली, है ना। तो ऐसे याद रखिए, ठीक है। महान का उल्टा होगा क्षुद्र, ठीक है। अच्छा, द्वितीय, तो द्वितीय मतलब तो होता है चमक, है ना, चमक होता है, उजाला होता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक ऑप्शन छिपा हुआ है, छिपा हुआ है, वही छिपा ऑप्शन आपका आंसर है, इसीलिए दिखाना पड़ेगा। अंधकार जो है इसका आंसर है। और द्वितीय का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? अंधकार हो जाएगा, ठीक है। अंधकार जो है, अंधकार मतलब तम भी होता है, तम, है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले, चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं ना, समय ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा बताते बताते, है ना। अच्छा, अब आगे आपको पूछा हुआ है शब्द समूह, है ना। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताना है, तो चलिए बताते हैं। जिसे किसी से लगाव ना हो, ये बात है ना, बढ़िया प्रश्न है। अलगाववादी एकदम सही लग रहा है मुझको, तो आप लोग बताइए। अलगाववादी है ना? नहीं दोस्तों, निर्लिप्त तो होगा, बिल्कुल सही है ना, ये गलत है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको अलगाव को पहले लगाया, ताकि मैं देखना चाह रहा था कि आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, ठीक है। जिसे किसी से लगाव ना हो वो अलगाववादी नहीं होता है, ठीक है, वो निर्लिप्त होता है। अलगाववादी वो होता है जो सबसे अलग हो जाए, ठीक है, और है ना। लेकिन जो है किसी से लगाव ना हो, मतलब साथ रहते भी उससे लगाव ना हो, ठीक है। सब कुछ कर रहे हैं अपन, लेकिन फिर भी लगाव नहीं है। जैसे कि, अच्छा चलिए, है ना, ज़्यादा जब व्याख्या करने लगता हूँ तो समय लग जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, है ना, सीधी बात है, जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो, तो लोकोक्ति तो मतलब जो कही गई हो, है ना। तो उसमें तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों, जो बात लोगों से सुनी गई हो, किंवदंती, ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए, सबके समान अधिकार पर विश्वास, सबके समान अधिकार पर विश्वास, तो ऐसा किस में होता है? प्रगतिवाद में होता है, ठीक है। गलत है दोस्तों, इसमें क्या होता है? है ना, सब जो है, ये जो चीज़ है, ये जो धारणा है ना, जो सबके लिए जो समान अधिकार पर विश्वास, जो ये धारणा है, ये जो है समाजवाद कहलाता है। जैसा कि भारत में है समाजवादी, है ना, हमारे, आपको पता होगा कि संविधान में भी लिखा हुआ है समाजवादी शब्द लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सबके पास समान अधिकार है, सबके पास समान अधिकार है, ये संविधान कहता है। भले ही आपको बाहर ना दिया गया हो अधिकार, लेकिन संविधान के हिसाब से सबको समान अधिकार दिया जाएगा। तो हम लोग, अच्छा हाँ, मैं बताना चाहूँगा, प्रैक्टिस सेट हमारा जो है चल रहा है, जो 5 सब्जेक्ट वाला, वो भी चलता रहेगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। हो सकता है कुछ काम के कारण मैं बिज़ी रह जाऊँ, है ना, इमरजेंसी काम के कारण, तब वो 1-2 दिन के लिए हो सकता है स्टॉप हो जाए, लेकिन फिर भी वो क्या है ना, उसके बाद फिर से चालू हो जाएगा और लगातार चलता रहेगा। अच्छा, इसी के साथ 40 प्रश्न हमारे है ना, 40वां प्रश्न हमारा ख़त्म हो गया। और एक आध प्रश्न है कि, हाँ, एक प्रश्न और है दोस्तों। इस प्रकार से आज के हमारे 35 प्रश्न हैं। बीच का जो प्रश्न था, है ना, वो हमारे काम का नहीं था, उनको जो 6 प्रश्न थे उनको मैंने हटा दिया था, है ना, क्योंकि हमारे काम का नहीं था। बाकी आज भी हम लोगों ने 35 प्रश्न सॉल्व किए हैं। ये लास्ट प्रश्न के साथ 35 हो जाएगा। और दोस्तों एक बात बता दूं, अब अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें मैं 40+ क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। कल ही आ जाएगा वो भी, है ना, वो प्रैक्टिस सेट भी कल ही आ जाएगा। लगातार देखते रहिए और सीखते रहिए। और मैं यही कहूँगा कि हमारा जो पेपर जल्दी से हो जाए, तो है ना, मज़ा आ जाए, है ना। चलिए देखते हैं आगे। रजोगुण वाला, तो रजोगुण वाला दोस्तों राशिक को, है ना, राशिक बोलते हैं। रजोगुण वाले को क्या बोलते हैं? राशिक बोलते हैं। तमोगुण वाले को तामसिक बोलते हैं, तामसिक। और अगर सतोगुण बोल देता तो सतोगुण वाले को सात्विक बोलते हैं। तो ऐसे तीनों का मैंने आंसर बता दिया। चलिए, बढ़िया हो गया। और अच्छे से तैयारी को अपने जारी रखिएगा। और आपके लिए एक मोटिवेशनल क्वेट बोलूँगा कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे। तू सपने बड़े देखना,
पूरे करके तेरे शेर शेरनी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।